56 इंची कहलाने वाले प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का बेटा हैं, अगर सही में वो अति पिछड़ा वर्ग के बेटा होते तो रोहिणी कमीशन ने कर्पूरी फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकृत कर लिया और लागू करने का अनुशंसा भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री के आदेश पर 12-13 बार एक्सटेंशन किया गया और 1993 से लगातार इतने वर्षों के बाद भी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको इस मंडल कमीशन का पूर्णतः लाभ या आंशिक लाभ भी नहीं मिल पाया। जिस तरीके से बिहार में कर्पूरी फार्मूला है, जिसके तहत हमारा जो रिजर्वेशन है वो BC2 और BC1 ये दोनों को बाइफरकेट किया गया और उससे हमें जो लाभ मिला वो पूर्णतः लाभ मिला। हमारा यही है कि जो रोहिणी कमीशन बनाया गया, लगातार 13वीं बार उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया गया। हम लोग इस मांग से बैठे हैं यहाँ कि ये जो केंद्र की जो सरकार है उस रिपोर्ट को जितनी जल्दी हो सके, अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उस समय भी वही थे और उन्होंने कहा था कि हम एक अवकाश प्राप्त जज रोहिणी जी के नेतृत्व में एक कमीशन बनाएंगे और कर्पूरी फार्मूले के तहत हम पूरे भारत में लागू करेंगे। 837 जाति है जिसको अति पिछड़ा कहा गया था, जिसको आज भी किसी तरह का आरक्षण लागू नहीं है। अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का तस्वीर वाला बैनर अगर बिहार में दिख जाए तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से संबंधित मामले को लेकर के ये जोड़ा जाता है। देख लीजिए MK स्टालिन का तस्वीर है, MK स्टालिन जिंदाबाद, सामाजिक न्याय आंदोलन KT, और इस तरह के बैनर है। और यहाँ पर देख लीजिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अविलंब लागू कराने हेतु 1 दिवसीय धरना। अब कौन कर रहे हैं इस आंदोलन की अध्यक्षता? तो अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण समर्थक मोर्चा। अब रोहिणी आयोग क्या है? रोहिणी आयोग OBC EBC आरक्षण से संबंधित एक आयोग है जो बनी थी और उन सभी मसलों पर बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे कि रोहिणी आयोग लागू क्यों करवाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुभाष सिंह चंद्रवंशी नाम है मेरा। रोहिणी आयोग क्यों लागू करवाना चाहते हैं सर, क्या फायदा हो जाएगी इससे? देखिए, रोहिणी आयोग का गठन राष्ट्रीय अति पिछड़ा आयोग के अनुशंसा पर हुआ। राष्ट्रीय अति पिछड़ा नहीं, पिछड़ा आयोग, हाँ, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और उस रिपोर्ट में उसने बताया कि जो मंडल कमीशन जो बनाया गया, मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है, मंडल कमीशन जो लागू किया भारत में 1993 में, और 1993 से लगातार इतने वर्षों के बाद भी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको इस मंडल कमीशन का पूर्णतः लाभ या आंशिक लाभ भी नहीं मिल पाया। इस कारण भारत की सरकार को उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपा। उस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने, जो वर्तमान की जो भारत सरकार है, उसने एक कमीशन का बना करके और इस रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि 3 वर्गों में जो रोहिणी कमीशन जो आयोग है वो 3 कैटेगरी उसका बनाया और आज तक लगातार 2017 से जो बनी और 17 से लगातार जो है 19 तक सरकार ने इसको एक डेट निर्धारित किया था कि इस अंतिम तिथि के अंदर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। और रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू होने से अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को जो फायदा होना है, जिस तरीके से बिहार में कर्पूरी फार्मूला है, जिसके तहत हमारा जो रिजर्वेशन है वो BC2 और BC1 ये दोनों को बाइफरकेट किया गया और उससे हमें जो लाभ मिला वो पूर्णतः लाभ मिला। हमारा यही है कि जो रोहिणी कमीशन बनाया गया, लगातार 13वीं बार उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया गया। हम लोग इस मांग से बैठे हैं यहाँ कि ये जो केंद्र की जो सरकार है उस रिपोर्ट को जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 31 जनवरी 2023 अंतिम तिथि है, ये 13वीं बार जो एक्सटेंशन हुआ उसके लिए, तो हम लोग
सर क्या नाम हुआ आपका? नंदकिशोर प्रसाद चंद्रवंशी। अगर ये आयोग लागू हो जाता तो सर क्या क्या फायदे होंगे, फायदे बता दीजिए। हाँ, फायदा ये है कि पहले जो संघर्ष हम लोग किए हैं वो अति पिछड़ा वर्ग के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो मिशन है, जो आयोग है मुंगेरी लाल आयोग, उसके सिफारिशों को पूरे भारत में लागू करने के लिए अति पिछड़े वर्ग के लोग दिल्ली में जंतर मंतर में 1 साल धरना दिया। और अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उस समय भी वही थे, और उन्होंने कहा था कि हम एक अवकाश प्राप्त जज रोहिणी जी के नेतृत्व में एक कमीशन बनाएंगे और कर्पूरी फार्मूले के तहत हम पूरे भारत में लागू करेंगे। तो रोहिणी कमीशन कहता है कि पूरे भारत में मुंगेरी लाल आयोग के तहत जो आरक्षण बिहार में है, तमिलनाडु में है और 8 स्टेट में है, वो बाकी जितना राज्य है उसमें भी कर्पूरी फार्मूले का वर्गीकरण हो। लेकिन 56 इंची कहलाने वाले प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का बेटा हैं, अगर सही में वो अति पिछड़ा वर्ग के बेटा होते तो रोहिणी कमीशन ने कर्पूरी फार्मूले को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकृत कर लिया और लागू करने का अनुशंसा भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री के आदेश पर 12-13 बार एक्सटेंशन किया गया और अंतोगत्वा ABCDE श्रेणी में परिभाषित किया और 10, 9, 6, 2 इस तरह से 27% को विभाजित किया। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि अगर कर्पूरी फार्मूले के अनुसार वर्गीकरण होता है तो अति पिछड़े वर्ग को 18 से 21% अलग से आरक्षण मिलने का प्रावधान है, उसे लागू किया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अति पिछड़ा कोई गैर संवैधानिक वर्ड नहीं है। सबसे पहले 1951 में काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 837 जाति है जिसको अति पिछड़ा कहा गया था, जिसको आज भी किसी तरह का आरक्षण लागू नहीं है। तो इसमें प्रधानमंत्री को आप क्यों घसीट रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों दोषी है? आप राज्य सरकार को कहिए, राज्य सरकार लागू करवावे। अब आपको बता देना चाहते हैं कि 11 नवंबर 1978 से बिहार में कर्पूरी फार्मूला लागू है। जब मंडल कमीशन 1993 में लागू हुआ तो संपूर्ण भारत में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गीकृत करके आरक्षण को लागू करना चाहिए। उन्होंने लागू नहीं किया, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री को घसीट रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक और सर उनसे बात करेंगे। सर प्रधानमंत्री कैसे दोषी? प्रधानमंत्री तो नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। केवल कह देने मात्र से नहीं होता है। इसको ये जो रोहिणी आयोग है इसको 13 बार रखा गया झोला में बंद करके, अभी तक इसको लागू नहीं किया गया। क्या भाई तो हम पिछड़ों का है, पिछड़ों का हम प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कह देने से नहीं होता है। मेन गुण बात यही है कि 13 बार उसको पेंडिंग में बक्सा में रख दिया गया, अभी तक उसको लागू नहीं किया जा रहा है और अति पिछड़ों को गुमराह किया जा रहा है। और अति पिछड़ा का जनसंख्या ऐसा है, 45% अति पिछड़ा का जनसंख्या है जो आपको किसी भी पार्टी को आपको साइड करने में भूमिका रखता है। जब ये 45% किसी को वोट देता है वही जाके सरकार बनाती है। और हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे कि आपका रोहिणी आयोग किसी न किसी तरीके से लागू हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर के तरह जैसे वो लागू किए 1978 में, 11 नवंबर 1978 को उन्होंने लागू किया आरक्षण, कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला, ठीक उसी तरीके से हमको पूरे भारत वर्ष में चाहिए रोहिणी आयोग के रूप में, जिसे 13 बार उसको पेंडिंग में डाला गया। चलिए, तो रोहिणी आयोग रिपोर्ट जो है फिर से एक बार विवादों में घिरा बनता नजर आ रहा है बिहार में, क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोहिणी आयोग रिपोर्ट जो है वो पूर्णतः लागू है। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।